मांग थी कि हमारी अधिकारियों के साथ एक बैठक होना चाहिए और ये बैठक में जो हमारे वार्ड के विषय है, क्योंकि इस कोरोना में पूरी नगर निगम का सिस्टम कहीं ना कहीं लगा हुआ है, तो ये सिस्टम लगे होने के कारण जो काम है वो प्रभावित हो रहा है। खास करके पानी की बात हो, ड्रेनेज की हो, नाला सफाई हो, स्ट्रीट लाइट हो, इस प्रकार की बातों को लेकर बात आ रही थी। और दूसरा, अधिकारी और कर्मचारी से संपर्क नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पूरी सिस्टम कोरोना की लड़ाई में लड़ रही थी। इसलिए हमने ये बात कही कि क्यों ना हम एक बैठक करें, सभी पार्षद अपनी अपनी बात कहेंगे और हमने ये भी कहा है कि जो पार्षद जो आज नहीं बोल पाए वो लिख के दे देंगे। हम नगर निगम प्रशासन के साथ बैठकर खास करके पानी, ड्रेनेज, नाला सफाई, साफ़ सफाई, इन सब मूलभूत विषयों को लेकर हम चर्चा करेंगे। और आज उन्होंने सभी अधिकारी एचओडी आज बुलाए थे, सभी एचओडी ने सभी समस्या नोट करी है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में जो मूलभूत समस्या जो हल कर सकते हैं वो शीघ्र हल करेंगे। सर, एक पार्षदों को देखो, जिन्होंने मेरे सामने समस्या रखी थी, अगर वो भी रखेंगे समस्या तो उनके लिए भी बुला लेंगे, क्योंकि इन्होंने मुझे अप्रोच किया था, इन्होंने संपर्क किया था, तो इनको बुलाया। अगर वो भी संपर्क करेंगे समस्याओं के लिए तो बिल्कुल उनके लिए भी बैठक बुलाएंगे। मैं तो पूरे शहर का जनप्रतिनिधि हूँ एक, तो इसलिए जिन्होंने बोला उनके लिए बुलाई। सर, कल एक गमछे का विवाद सामने आया था, उसमें क्या माना जाए कि क्या प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच तालमेल नहीं है या फिर प्रशासनिक आदेश के बीच में जनप्रतिनिधि भी रोड़ा रखता है? नहीं, इसमें जनप्रतिनिधि कैसे उड़ा रहा? हमने बोला था क्या भाई? ये तो निकल गया था, जब ध्यान में आया तो सुधार भी हो गया। इसमें कोई जनप्रतिनिधि और प्रशासन में कोई रोड़ा नहीं है। उन्होंने आदेश निकला, जब ध्यान में आया कि गमछा पहन सकते तो उन्होंने संशोधन करा, तो जनप्रतिनिधि प्रशासन मिलकर ही काम कर रहे हैं। शंकर में लॉकडाउन 5 किस प्रकार से रहेगा, क्या क्या रियायतें रहेगी, अभी विचार किया जा रहा है? अभी उसकी बैठक है, उसके बाद बताएंगे। अभी बैठक है 12:30 बजे। देखिए, 29 गांव प्रभावित, आपके सामने गांव के पार्षद ने बोला कि गांव में प्रभावित क्षेत्र कम है, पर उसके बाद गतिविधियाँ चलाई। पर हमें आपके माध्यम से सभी को बोलना चाहता हूँ, चाहे शहर के लोग, गांव के लोग हों, कि भाई देखिए, ये कोरोना ऐसी है, इसमें हम सबको मिलके लड़ाई लड़ना है। और कहीं भी अगर जो प्रोटोकॉल तय किया है, चाहे सोशल डिस्टेंस का हो, चाहे मुंह पे मास्क लगाना हो, ये हमको करना पड़ेगा। अगर कहीं लॉकडाउन खोलने के कारण या जो ढील दी गई उसके कारण अगर कुछ बढ़ा तो प्रशासन वापस विचार कर सकता है लॉकडाउन बढ़ाने का और जो खोला गया उसको बंद करने का। तो इसलिए जो खोला गया उससे और ज़्यादा खोलने की ओर अगर हमको चलना है तो हमें वो सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जो प्रशासन ने कहा है। सर, और सब्जी को लेकर लगातार शिकायतें आ रही है। पूर्व महापौर ने भी सुझाव दिया है कि मंडियां जो है शहर के चारों ओर खोली जाए। ग्रामीण क्षेत्र में मंडियाँ खोल दी गई है, शहरी क्षेत्र में विचार कर रहे हैं और मुझे लगता है शहरी क्षेत्र में भी अगर स्थितियाँ परिस्थितियाँ ठीक हुई तो हम विचार करेंगे। सर, आर्थिक गतिविधियां गड़बड़ाई हुई है, बेरोजगारी है, ऐसे में स्पॉट फाइन जैसा जो एक नया नियम यहाँ पर लागू किया। देखिए, जान है तो जहान है। अगर आपके कारण अगर दूसरा खतरे में है तो आपको चिंता करना चाहिए। तो ये इसलिए हमने देखा है, हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस प्रकार स्वच्छता में हमने देखा कि शुरुआती दौर में लोग मान नहीं रहे थे, लेकिन कुछ स्पॉट फाइन करा, फिर लोगों के उसकी दिनचर्या में आ गया, तो ये भी हमारे दिनचर्या में आना चाहिए। हो सकता है कुछ ऐसे ये जो आप कह रहे हैं कि फाइन लगाने की बात आ सकती हो, लेकिन ये इसलिए कि दूसरों के लिए, उनके लिए भी अच्छा है।